जय हिंद। आज के वीडियो में हम लोग क्या देखेंगे, ये देखेंगे क्या देखेंगे, 8वां क्वेश्चन देखेंगे। क्या दिया है हमारे पास, देखिए 8वां क्वेश्चन क्या दिया गया है। सिद्ध कीजिए कि त्रिभुज का क्षेत्रफल जिसके शीर्ष आरंग समतल में बिंदु Z1 ठीक Z2 Z3 है, तो सिग्मा Z2 माइनस में Z3 मॉड Z1 का हो स्क्वायर ठीक बटे में क्या है 4i Z1। हमें ये पहला वाला सिद्ध करके लाना है। ठीक, ये पहला इस क्वेश्चन में देख, एक क्वेश्चन दिया है हमें जिसमें से दो सिद्ध करके लाना है। पहला ये वाला सिद्ध करके लाना है, सेकंड ये वाला सिद्ध करके लाना है। यहाँ भी दर्शाइए कि त्रिभुज समबाहु है, और हमें यहाँ भी दर्शाना है कि त्रिभुज समबाहु है, मतलब Z1 का स्क्वायर प्लस Z2 का स्क्वायर प्लस Z3 का स्क्वायर इज इक्वल टू Z1 Z2 प्लस में Z2 Z3 प्लस में Z3 Z1। ठीक, तो इस प्रकार से ये हमें बताना है। ठीक, तो देखिए यहाँ पर पहला हमारे पास हल क्या दिया गया है। पहले देखिए, सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, आरंग किसे बोला जाता है उसको देखते हैं। जैसे कि आरंग रहता है ना, तो Z1 Z2 Z3 एक आरंग समतल में बिंदुओं ABC से निरूपित है। ठीक, ABC से निरूपित है। कुछ इस प्रकार से देखिए, ये आरंग है, ये एक्स अक्ष में है और ये क्या है वाई अक्ष में है। ठीक, एक त्रिभुज इस प्रकार से बना है, ABCD इसको दिया गया है। ठीक, इसका नाम Z1 दिया गया है, इसका मान Z2 किया गया है, इसका Z3 किया गया है। ठीक, अब देखिए हम लोग जानते हैं Z का मान क्या आता है, Z इज इक्वल टू, हम सूत्र पढ़े हैं Z का। ठीक, Z इज इक्वल टू क्या आता है, Z इज इक्वल टू क्या आता है x प्लस में IY। ठीक, इस प्रकार से हम लोग सूत्र पढ़े हैं। ठीक, तो यहाँ पर देखिए Z की जगह क्या है, Z1 है, तो Z1 इज इक्वल टू x1 प्लस में IY1 हो जाएगा। उसी प्रकार Z2 का मान क्या हो जाएगा, x2 प्लस में IY2 हो जाएगा। उसी प्रकार Z3 का मान क्या हो जाएगा, x3 प्लस में IY3 हो जाएगा। ठीक, तो इस प्रकार से हमें 3 बिंदु का मान इस प्रकार से हम लोग निकाल देंगे। अब हम लोग जानते हैं तब त्रिभुज का क्षेत्रफल से हम लोग जानते हैं। ठीक, इस प्रकार से त्रिभुज का क्षेत्रफल कुछ इस प्रकार से रहता है। ठीक, 1/2 इसको हम लोग इस प्रकार से डायरेक्ट यहाँ पर लिख दिए। ठीक, x1 y1 और i। ठीक, x2 y2 और 1। ठीक, उसी प्रकार x3 y3 और 1। ठीक, इस प्रकार से i का गुणा करेंगे हम लोग। सेम इसी की जैसे पहले त्रिभुज का क्षेत्रफल इसको इस प्रकार से होता है, इसको आपको याद रखना पड़ेगा। ठीक, इज इक्वल टू 1/2 x1 y1 1। ठीक, x2 y2 1। ठीक, x3 y3 1। ठीक, इस प्रकार से ये हो गया। अब उसके बाद देखिए इसके आगे क्या होता है, यहाँ पर दोनों पक्ष में क्या करेंगे, मतलब आई का गुणा करेंगे। ठीक, इस वाले पक्ष में, इस वाले में, तो 1/2i हो जाएगा। और यहाँ पर x1 xiy1 ठीक 1, फिर x2 iy2 और यहाँ पर 1। उसी प्रकार x3 iy3 यहाँ पर 1 हो गया। ठीक, इस प्रकार से हो गया। फिर उसके बाद देखिए यहाँ पर क्या करेंगे, C2 10 क्या करेंगे, C2 प्लस में C1 करेंगे। यहाँ पर देखिए जो ये C1 है, C2 है, C3 है, इसको हम लोग इसके साथ जोड़ देंगे। ठीक, इसको C2 को प्लस में C1 के साथ जोड़ देंगे तो हमें कुछ इस प्रकार से मान प्राप्त होगा। ठीक, यहाँ पर देखिए x7 प्लस में IY1। ठीक, और यहाँ पर 1। उसी प्रकार x2 प्लस में IY2 फिर 1, फिर x3 प्लस में IY3 और यहाँ पर 1। ठीक, तो इस प्रकार से ये हो गया। अब इसके बाद यहाँ तक तो आपको समझ आएगा होगा। अब देखिए इसका मान भास हम लोग Z1 Z2 मान ऐसे रखेंगे, इसका मान यहाँ पर रखेंगे तो देखिए यहाँ पर रखने पर क्या होगा, यहाँ तक तो आपको समझ आएगा होगा। ठीक, आगे देखते हैं। देखिए सबसे पहले हमें इस क्वेश्चन में क्या दिया गया है, इस प्रकार से ये हमें पहले सिद्ध कर लाना है। ठीक, ये सिद्ध, तो इसी को पहले सिद्ध कर रहे हैं, फिर उसके बाद इसको हम लोग सिद्ध करेंगे। ठीक, देखिए अब मान रख दिए इक्वल टू 1/2i हो गया, x1 z1 फिर 1, फिर x2 z2 फिर 1, फिर x3 z3 फिर 1। ठीक, तो इस प्रकार से हम लोग इसको मान रख दिए। अब उसके बाद इसको हम लोग सिग्मा के रूप में लिखना चाहते हैं, इसको हम लोग सिग्मा के रूप में लिखना चाहेंगे तो कुछ इस प्रकार से लिखेंगे, 1/2i हो जाएगा सिग्मा x1 z2 माइनस में z3 हो जाएगा। देखिए z1 प्लस में Z1 का बार इज इक्वल टू 2x1 होता है। उसी प्रकार x1 इज इक्वल टू Z1 प्लस में Z2 का बार बटे में 2 इस प्रकार से होता है। ठीक, तो यहाँ पर देखिए डायरेक्ट हम लोग इसको याद रखेंगे, इसको यहाँ पर इसको लिखकर हम लोग इसको लिखेंगे, सिग्मा के रूप में लिखना चाहेंगे, सिग्मा x1 Z2 माइनस में Z3 हो जाएगा और यहाँ पर 1/2i का 2i हो जाएगा। अब हमें क्या पता है,
x1 का मान हमें क्या मिला है, z1 प्लस में z1 का बार बटे में 2 मिला है। तो यहाँ पर रख देंगे z1 प्लस में z1 का बार बटे में 2 हो गया, और यहाँ पर सेम का सेम z2 माइनस में z3 का z3 सेम। अब उसके बाद देखिए यहाँ पर 2 है, 2 से 2 गुना होगा तो 1/4i हो जाएगा, सिग्मा z1 प्लस में z1 का बार, और यहाँ पर z2 माइनस में z3 हो जाएगा। ठीक, इस प्रकार से हो जाएगा। अब देखिए इसको अलग अलग गुणा कर देते हैं। देखिए इसके साथ ये और ये गुणा कर देंगे, ये और ये गुणा कर देंगे। ठीक, तो यहाँ पर देखिए 1/4i सिग्मा z1 z2 माइनस में z3 प्लस में 1/4i सिग्मा z1 का बार z2 माइनस में z3 हो जाएगा। ठीक, अब उसके देखिए इसको हम लोग जब गुणा करेंगे ये वाला पद क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। कैसे जीरो होगा, ठीक, ये वाला पद हमारे पास जीरो हो जाएगा जब इसको अंदर गुणा करेंगे, या तो अंदर गुणा करने पर इसके साथ ये और इसके साथ ये गुणा होगा तो ये क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। ये वाला पद क्या हो जाएगा, पूरा जीरो हो जाएगा। ठीक, ये वाला पद जीरो हो गया। फिर प्लस में 1/4i हो जाएगा सिग्मा, ये इसके साथ गुणा करते हैं तो z1 का बार, ठीक, बटे में z1 हो जाएगा। फिर z2 माइनस में z3 का z3 हो गया। ठीक, अब उसके देखिए यहाँ पर क्या किया गया है, यहाँ पर, ठीक, यहाँ पर इज इक्वल टू 1/4i का 4i, इसका मान हम लोग क्या होता है, इसका मान इतने का मान क्या था, मॉड z1 का होल स्क्वायर बटे में z1 का z1, z2 माइनस में z3 हो जाएगा। फिर इक्वल टू 1/4i हो जाएगा सिग्मा z2 माइनस में z3 हो जाएगा, बटे में क्या हो जाएगा, z1, फिर मॉड z1 का होल स्क्वायर हो जाएगा। सेम का सेम इसको हम लोग उतार दिए हैं। ठीक, अब इसी को सेम का सेम उतारेंगे, इस प्रकार से जमा कर लिखेंगे तो यहाँ पर सिग्मा z2 माइनस में z3 मॉड z1 का होल स्क्वायर बटे में क्या हो जाएगा, 4i z1 हो जाएगा। इस प्रकार से ये हमारे पास पहला वाला प्रूफ हो जाएगा। ठीक, प्रूफ हो जाएगा इस प्रकार से। अब देखिए अगला वाला देखेंगे, समबाहु त्रिभुज है कि नहीं उसको सिद्ध करेंगे। देखिए यहाँ पर देखिए क्या है, इस प्रकार से हमारे पास दिया गया है त्रिभुज ABCD क्या है, समबाहु त्रिभुज होगा। ठीक, समबाहु त्रिभुज होगा अर्थात AB बराबर हो है तो ऐसे कुछ इस प्रकार से है A B और C। ठीक, तो इस प्रकार से AB बराबर है तो BC भी बराबर होगा, BC बराबर है तो CD भी बराबर होगा। ठीक, AB बराबर BC बराबर CA हो गया। ठीक, अर्थात क्या हो जाएगा, AB मतलब Z1 माइनस में Z2। ठीक, ऐसे इस प्रकार से हम लोग चित्र बनाए थे कि नहीं बनाए थे, ऐसे लिया था इस प्रकार से ये हमारे पास क्या था, देखिए इसका मैं पलटा कर दिखा देता हूँ, इस प्रकार से था। ठीक, ये था हमारे पास Z1 A था। ठीक, ये हमारे पास A मतलब Z1 था, ये C था, ये Z3 था, और ये क्या था, B था मतलब Z2 था। ठीक, तो A1 बराबर B1 है तो अर्थात मॉड में लेंगे Z1 माइनस में Z2 लेंगे, उसी प्रकार BC लेंगे तो Z2 माइनस में Z3 लेंगे, उसी प्रकार AC लेंगे तो CA लिखेंगे तो Z3 माइनस में Z1 करेंगे। ठीक, तो इस प्रकार से हो जाएगा Z1 माइनस में Z2 मॉड में इज इक्वल टू मॉड Z2 माइनस में Z3 हो जाएगा, इज इक्वल टू मॉड Z3 माइनस में Z1 हो जाएगा। ठीक, इस प्रकार से हो जाएगा। अब देखिए दोनों पक्षों को, सभी पक्षों को इसको क्या करेंगे, वर्ग कर देंगे। तो इसको वर्ग करके लिख देंगे, वर्ग करने पर करके वर्ग करेंगे। यहाँ पर मॉड Z1 माइनस में Z2 का मॉड का होल स्क्वायर इज इक्वल टू मॉड Z2 माइनस में Z3 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू Z3 माइनस में Z1 का होल स्क्वायर, इस प्रकार से हो जाएगा। ठीक, अब उसके देखिए ये इसका फार्मूला क्या होता है, ऐसे वाला फार्मूला इस प्रकार से होता है, ऐसा रहता है तो इसको क्या लिख सकते हैं, Z का बार लिख सकते हैं। उसी जगह Z की जगह क्या है, Z1 प्लस माइनस में Z2 है तो Z2 का होल स्क्वायर, इसको क्या लिख सकते हैं, यहाँ पर ऐसे लिख सकते हैं Z1 माइनस में Z2, फिर उसके बाद यहाँ पर Z1 माइनस में Z2 का बार लिख सकते हैं। ठीक, इस प्रकार से हम लोग लिख सकते हैं। तो इस प्रकार से इसी को हम लोग यहाँ पर लिख दिए, डायरेक्ट यहाँ पर लिख दिए तो Z1 माइनस में Z2 और यहाँ पर Z1 का बार माइनस में Z2 का बार हो गया इज इक्वल टू Z2 माइनस में Z3 हो जाएगा। फिर उसके Z2 माइनस में Z3 का बार, दोनों का बार होगा, अलग अलग लिख दिए इज इक्वल टू सेम। इसी प्रकार इसको भी करेंगे, इस प्रकार से होगा। अब क्या करेंगे, रेशियन 1 और 2 को लेंगे, ये 1 वाला पद और ये वाला पद दोनों को बस लेते हैं, दोनों को। फिर उसके बाद इसको इस तरफ पक्ष अंदर कर देते हैं, इसको इस तरफ पक्ष अंदर कर देते हैं। तो देखिए जब इसको इस तरफ पक्ष अंदर किए हैं, इसको इस तरफ पक्ष अंदर किए हैं, तो Z1 माइनस में Z2 बटे में Z2 का बार माइनस में Z3 का बार इज इक्वल टू Z2 माइनस में Z3 बटे में Z1 का बार माइनस में Z2 का बार हो गया। ठीक, इस प्रकार से हमारे पास हो गया। अब उसके देखिए
योग वाला सूत्र लगाएंगे, ऊपर नीचे वाला योग करेंगे, तो इस प्रकार से मतलब अनुपातों का योग करेंगे, तो अनुपात का योग करेंगे। देखिए Z1 माइनस में Z2 हो गया, बटे में Z2 का बार माइनस में Z3 का बार हो गया, फिर प्लस में Z2 माइनस में Z3 बटे में Z1 का बार माइनस में Z2 का बार हो जाएगा। ठीक, अब देखिए ये 2 वाला से ये 2 वाला कट जाएगा, ये 2 से ये 2 कट जाएगा। ठीक, तो क्या बचेगा Z1 माइनस में Z2 बटे में Z2 माइनस में Z3 का बार इज इक्वल टू Z1 माइनस में Z3 बटे में Z1 का बार माइनस में Z3 का बार हो जाएगा। समीकरण 2 दे देंगे। उसी प्रकार रेशियन 3 और 4th, ठीक 3 सेकेंड व थर्ड को लेंगे। ठीक, सेकेंड व थर्ड को लेंगे, मतलब ये वाला लेंगे और ये वाला लेंगे। ठीक, तो इस प्रकार से ये दोनों को हम लोग ले लेते हैं, इस प्रकार से इसको ले लिए और इस प्रकार से इसको हम लोग ले लिए। ठीक, तो Z2 माइनस में Z3 हो जाएगा, Z2 का बार माइनस में Z3 का बार हो जाएगा इज इक्वल टू Z3 माइनस में Z1 हो जाएगा, Z3 का बार माइनस में Z1 का बार हो जाएगा। समीकरण 3 हो जाएगा। ठीक, इस प्रकार से हो गया। फिर इसको हम लोग इस तरफ पक्षांतर करेंगे, ये वाला पद को इस तरफ पक्षांतर करेंगे। तो देखिए पक्षांतर करेंगे तो इस प्रकार देखिए समीकरण 2 व समीकरण 3 से गुणा करने पर समीकरण हमें 2 मिला था, यहाँ पर देखिए समीकरण हमें 2 मिला था। इस प्रकार से देखते हैं। ठीक, यहाँ पर देखिए समीकरण 2 है, इस प्रकार से समीकरण 2 और समीकरण 3 को क्या करेंगे हम लोग, ये समीकरण 3 है, दोनों को क्या करेंगे गुणा करेंगे। तो ये वाला पद स्तंभ से इसके साथ गुणा हो जाएगा और ये वाला पद इसके साथ इसमें गुणा चला जाएगा। देखिए गुणा होगा तो उसी को यहाँ पर गुणा किया गया है। ठीक, तो इस प्रकार से देखिए Z1 माइनस में Z2 बटे में क्या जाएगा Z2 का बार माइनस में Z3 का बार हो गया। गुणित में देखिए क्या हो जाएगा, गुणित में Z2 माइनस में Z3 और Z2 का बार माइनस में Z3 का बार हो जाएगा इज इक्वल टू देखिए Z1 माइनस में Z3 बटे में Z1 का बार माइनस में Z3 का बार हो गया। गुणित में देखिए यहाँ पर क्या आ जाएगा Z3 माइनस में Z1 और Z3 का बार माइनस में Z1 का बार हो जाएगा। ठीक, इस प्रकार से हो जाएगा। देखिए ये वाला पद से ये वाला कट जाएगा। ठीक, अब उसके देखिए यहाँ से माइनस इसको कॉमन निकाल दिया जाएगा, या तो आप यहाँ से कॉमन निकाल दीजिए Z3 माइनस में Z1, क्योंकि नीचे वाले को हमें काटना है तो यहाँ पर माइनस को बाहर निकाल दिया गया। ठीक, तो Z1 माइनस में Z2 और Z2 माइनस में Z3 इज इक्वल टू Z1 माइनस में Z3 और यहाँ पर देखिए ये वाला पद से और ये वाला पद से दोनों से कॉमन निकाला गया, यहाँ से माइनस कॉमन निकाला गया Z1 माइनस में Z3 और यहाँ पर क्या आ जाएगा, यहाँ से भी माइनस कॉमन निकाला Z1 माइनस में Z3 हो गया। ठीक, अब कौन कौन सा यहाँ से कटेगा, देखिए ये माइनस पहले से है, ये वाला भी माइनस है, तो माइनस गुणित में माइनस होता है तो इक्वल टू क्या आ जाता है, प्लस ही आता है। ठीक, तो ये हमें पता है, तो इस प्रकार से हम लोग देखिए Z1 माइनस में Z2 और Z2 माइनस में Z3 इज इक्वल टू Z1 माइनस में Z3, Z1 माइनस में Z3 और यहाँ पर Z1 का बार माइनस में Z3 का बार हो जाएगा बटे में Z1 का बार माइनस में Z3 का बार। ठीक, तो ये वाला बार वाले से बार वाला कट जाएगा, कट गया। ठीक, अब उसके देखिए इसको हम लोग तिर्यक गुणा कैसे कर सकते हैं, इसको इसके साथ कर देंगे, इसको इसके साथ कर देंगे, क्योंकि ये तो हमारा कट गया। तो यहाँ पर Z1 माइनस में Z2, Z1 इंटू Z2 माइनस में Z1 इंटू Z3 माइनस में Z2 का बार प्लस Z2 का स्क्वायर प्लस में Z2 इंटू Z3 इज इक्वल टू Z1 का स्क्वायर प्लस में Z3 का स्क्वायर माइनस में 2 Z1 Z3 हो जाएगा। ठीक, फिर उसके Z1 Z2 प्लस में Z2 Z3 माइनस में Z1 Z3 प्लस में 2 Z1 Z3 इज इक्वल टू Z1 का स्क्वायर प्लस Z2 का स्क्वायर प्लस Z3। स्क्वायर वाले को स्क्वायर की तरफ किए और ये वाला को इस तरफ किए। ठीक, तो इस प्रकार से ये स्क्वायर है तो स्क्वायर वाले को इस तरफ, इस प्रकार से तो इसको जमा कर लिखेंगे तो Z1 Z2 प्लस में Z2 Z3 और अब यहाँ पर प्लस में Z1 Z3 इज इक्वल टू Z1 का स्क्वायर प्लस Z2 का स्क्वायर प्लस Z3 का हो गया। ठीक, तो इस प्रकार से ये प्रूफ हुआ। ये 2 वाला कहाँ पर गया बताऊँ, ये वाला 2 वाला देखिए, ये वाला 2 और ये एक घटेगा इससे। ठीक, ये वाला और ये वाला दोनों से एक घटेगा तो एक ही बचेगा। ठीक, तो इस प्रकार से ये हमारे पास हो जाएगा। ठीक, इस प्रकार से आपको यहाँ तक बनाना है। ठीक, धन्यवाद।